क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान का कप्तान कहलाने वाले इमरान सियासी मैदान का नातजर्बाकार अनाड़ी खिलाड़ी निकला। मुखालिफिन के हाथों चारों शाने चित होकर ऐसे मायूस हुआ कि वफाक के साथ पंजाब और केपीके में अपनी ही हुकूमतें खत्म कर डाली। अब नाकामी और पशेमानी के गहरे होते हुए सायों के साथ मुकफाते अमल के खौफ से अपने चंद इमरान डूज के हमरा जमान पार्क में छुपा बैठा है। सीनियर सहाफ़ी अजीम चौधरी सियासत और कबड्डी के मैदान का मुआवजा करते हुए रोजनामा डॉन में लिखते हैं कि पंजाब का रिवायती खेल कबड्डी दाव पेश और अच्छे उस्ताद से सीखे हुए दाव का ही खेल है। दुनिया के जिस हिस्से में भी खालिस पंजाबी पाए जाए वहां इस खेल, इसके खिलाड़ियों और उस्तादों का जिक्र खूब हुआ करता है। दो पंजाबी तो इसको खूब समझकर लड़ते हैं, मगर पंजाबी और पश्तून अगर एक टीम बनकर इसको खेलना चाहें तो जीत किसकी होगी बहुत वाज़ेह है। फिर अगर मैदान की मिट्टी ही जिस्म पर ना लगी हो और जिस्म पर तेल लगा रह जाए तो गीले जिस्म को कौन पकड़ेगा। फिसलन ही इतनी होती है कि हाथ डाले ना डाला जा सके। अजीम चौधरी के मुताबिक पंजाब के अखाड़ों में जगह जगह जिस खेल और जीत की बात हो रही थी, इसको 120 की स्पीड पर ब्रेक लग गई है और अब ओवर स्पीड होने पर अदालत की तरफ एक बार फिर मुंह करना पड़ा है। अजीम चौधरी कहते हैं कि जनूबी पंजाब का इंजीनियर जाटू समेत न्याजियों को हाथ लगाकर कौडी कौडी करता मैदान की दूसरी जानिब का सफर करके अपने जुनून में वापस जा चुका है। ढोल किताब किसके लिए है यह भी तमाशबीनों को समझ नहीं आ रही और पश्तून कुछ करने के नहीं, क्योंकि वो इस खेल की नजाकतों से कतई ला इल्म है। परवेज इलाही ने वक्त से पहले ही अदालत जाने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि इन्हें इल्म था या इल्म हो गया था कि हाथ लग चुका है और दूसरे कैंप का खिलाड़ी अपना काम कर गया है। या अगर ये कहा जाए कि उन्होंने दूसरे खिलाड़ी का काम खुद ही कर दिया तो ये कोई छुपी बात नहीं होगी। बहरहाल अब आराम महसूस हो रहा है। अजीम चौधरी कहते हैं कि फर्जंदे गुजरात के हम नवाब ने भी सूरत हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया होगा कि IMF की सख्त तरीन शराइत सिर्फ 27 किलोमीटर के लिए नहीं बल्कि कराची ता खैबर हर तरफ इसका शोर उठेगा और गर्दो गुबार बैठने के बाद ही अंदाजा होगा कि किसका लिबास महफूज रहा। बेरोजगारी, गुर्बत, तालीम की कमी, सेहत का तबाह होना, खुराक की कमी, महंगाई, गोया सब कुछ होने वाला है, मगर ये ता क़यामत तो ना होगा। साल सवा साल में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो जाएगी। अजीम चौधरी का कहना है कि कई नई आस, नई उम्मीदों का सहारा होगा। कुछ नए, कुछ पुराने चेहरे मैदान अमल में होंगे। कयास किया जा रहा है कि अभी किसी कदर सफ़र कठिन है या मंजिल के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। अगर धुंध छट गई तो रास्ता हमवार और मंजिल नज़र आना शुरू होगी। नई फसल, नए दहका, नए आर्थी, नई मंडी अगर नजर ना आए तो कश्ती मझधार में डूब जाएगी। बसूरत दीगर किनारा तो मिल ही जाएगा और हर कोई दूसरे महाजिर से पूछेगा कि पाकिस्तान कितनी दूर है। कुछ रास्ते में दम तोड़ देंगे, कुछ सदमात उठाते जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाने की कोशिश करेंगे और कुछ लौटकर लुटने को अपनी राह निजात जानेंगे। उनका मजीद कहना है कि अगर फिर भी जमीन कुछ लोगों पर तंग ना हुई तो नए लोग, नई राह, नई मंजिल और नया ईमान होगा। मगर अब ऐसा ना होगा। जब भूखे लोगों के दरमियान शादी ब्याह पर सोने के सिक्कों को निछावर किया जा रहा हो तो दौलत का हिसाब भी देना पड़ता है। इन गरीब बच्चियों का क्या कसूर है जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम वाले माशरे में पैदा हुई और इनके वालिदैन रिज़्क़ हलाल कमाकर अपनी बच्चियों के हाथ पीले करना चाहते हैं। सादगी की मिसाल अगर नहीं बन सकते तो किसी दूसरे मुल्क जाकर अपनी दौलत की नुमाइश करने वाले भी इसी माशरे में रहते हैं। अच्छी भली कबड्डी की बात हो रही थी, दंगल की बात भी हो सकती थी। दंगल का बिगल तो इस्लामाबाद में बजा था। ना दंगल हुआ, ना किसी की हार हुई। चंद नारे सुने कि वापस आऊंगा, ये तो खबर ही न थी कि GT रोड से आना था। वहां भी रास्ते में दंगल का सामान पिंडी में ही गुजर खान के मकाम पर लगा हुआ है, मगर तारीख का ऐलान नहीं हुआ। इंतजार था कि कप्तान एक बार फिर कौमी असम्बली का हलफ उठाएंगे और राजा रियाज को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से हटाकर पिछली बेंच पर बिठा दिया जाएगा। मगर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 35 डिग्री का जाविया लगाकर मैदान का रुख बदलने की कोशिश की, मगर बात वहां ना रुकी और जो कुछ कसर बच गई थी इस पर फिर 35 का जाविया लगाकर मुसल्लत ही ना रहने दी। अब मुसल्लत के जाविये का
कुलिया कौन बताएगा। झेलुम से एक नया चश्मा फूटा है कि हम खवातीन अरकान की नई लिस्ट देकर अपने अरकान इस कदर कर लेंगे कि राजा रियाज को हटाया जा सके। झेलुम का यही चश्मा अपनी जबान की वजह से पुलिस के पास मौजूद है। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नई दरख्वास्त देकर अपना रास्ता फिर मसदूद कर दिया है। ताहम अब जब तक फैसला नहीं होगा, खवातीन की नशस्तों की आईनी शिक पर अमल दरामद भी मुअत्तल रहेगा, क्योंकि हुक्मनामा अलग अलग नहीं एक ही है। ये भी मुकदमा अदालत में है। पंजाब के इलेक्शन की तारीख का फैसला बजरिए अदालत लेना चाहते हैं। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा का फैसला भी अदालत से लेने के लिए पुरउम्मीद हैं। इमरान खान की नाअहली का फैसला अदालत से, तौहीन इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में, झूठे हलफनामे का फैसला अदालत में, तोशाखाना अदालत में, ममनुआ फंडिंग केस अदालत में, पार्टी सरबराह का मामला अदालत में, मगर अदालत में अब साकिब निसार मौजूद नहीं। तो क्या फिर फैसला सड़कों पर होगा? हालांकि अब ना तो पंजाब पुलिस, ना प्रोटोकॉल, ना सरकारी मुलाजमीन, ना दीगर सहूलतें, और यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का होगा। अभी तो पुलिस के हिसार में है, मगर तारीख जानती है कि किलों का हिसार किलों में महफूज लोगों को मुस्तकिल बुनियाद पर बचा नहीं सकता। इसलिए कप्तान को चाहने वालों ने समझाया था कि असेंबली में लौट जाएं, मुसालिहत का रास्ता इख्तियार करें। बंदगली का मुसाफिर कुछ हासिल नहीं करेगा, लेकिन कप्तान ने जिद पर अड़कर अपने अनाड़ीपन का सबूत दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।